मारवा जंक्शन के सारंग गांव के रावत समाज निर्मला पीर मंदिर के मठाधीश श्री 1008 दिवंगत 24वें धर्मगुरु वक्तावर महाराज के पार्थिव शरीर को आज आश्रम परिसर पर समाधि दी गई। देश के कोने कोने से रावत समाज के समाज बंधु आश्रम सारंग पहुंचे। विधि विधान के साथ ब्रह्मलीन पीठाधीश के शरीर पंचतंत्र में विलीन किया गया। महंत के अंतिम दर्शन करने हजारों की तादाद में रावत समाज एवं स्थानीय आसपास के अनेक जिलों गांवों से जनप्रतिनिधि पहुंचे। वक्तावर महाराज अमर रहे के जयकारों के साथ उनके पार्थिव शरीर को आज समाधि दी गई। गौरतलब रहे कि कल अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देवलोक गमन हो गया था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन स्टेट हाईवे 61 सुकड़ी नदी एवं देवली गांव के पास अलग अलग जगह पर 2 सड़क हादसों में 9 वर्षीय बच्चे सहित 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई। अज्ञात कारणों से हुई सड़क हादसे में बाइक पर सवार 3 युवक भी घायल हो गए। तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन मरचूरी में रखवाया गया। वहीं घायलों को पाली रेफर करवाया गया। एक हादसा सुकड़ी नदी तो दूसरा देवली गांव के निकट हुआ। हादसे में डोदोड़ गांव निवासी 9 वर्षीय दरिया और कराड़ी गांव निवासी दलाराम निदेवासी की मौत हो गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज सोजत मेहंदी का वर्ग दलाल विकास समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सोजत क्षेत्र में हजारों की तादाद में मेहंदी फसल का किसान व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा जहरीले केमिकल मिलाकर मेहंदी कोन बनाए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य एवं त्वचा के लिए हानिकारक है। जहरीले केमिकल से मेहंदी से कोन बनाने वाले इन फार्मों के खिलाफ सख्त और तुरंत कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर इन मेहंदी व्यापारियों ने आज जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गलत तरीके से जहरीले केमिकल से मेहंदी से कोन बनाने वालों की वजह से अन्य सभी मेहंदी व्यापारियों की उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेहंदी के इसमें अरबों रुपए का लॉस हो रहा है। किसानों को 5 करोड़ को सरकारी आया है मेहंदी की सालाना और किसानों को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया गया है। अभी किसान को लागत मूल्य 3000 रुपये आ रहा है, उसको बाजार मार्केट के अंदर 2500 रुपये मिल रहा है। उससे किसान बहुत दुखी है। केमिकल के कारण उनकी असली मेहंदी घरों में पड़ी रहती है और केमिकल की मेहंदी मार्केट में 70% बिकती है और उसका भाव 1200 रुपये किलो और 1000 रुपये किलो में नकली माल मिलता है और किसान को असली मेहंदी का मूल्य 100 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा है। आज जो खत्म हो रही है उसको भाव बराबर नहीं मिल रहा है, मजदूरी की बहुत ज़्यादा लगती है और किसान इसके लिए आने वाले समय में मेहंदी का मतलब बिल्कुल व्यापार होने से खत्म हो। मारवा जंक्शन की पंचायत समिति रोड पर तेज गति से खेरवा की तरफ जा रही एक जीप ने स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में स्विफ्ट कार चालक मारवा निवासी मुकेश गंभीर घायल हो गया, जिसे तत्काल प्रभाव से राहगीरों ने राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन पहुंचाया गया। सूचना से पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं वाहनों को सड़क से हटवाया। हादसा तेज गति के कारण हुआ। जिले के सुरेता गांव सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के कार्यशैलियों ने जमकर कई घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि कई बार बोलने के बाद भी पंचायत में सरपंच का नहीं आना और ग्राम विकास अधिकारी मुकेश जाट की अनुपस्थिति से ग्रामवासियों ने जमकर विरोध किया। सरपंच प्रतिनिधि हर बार ग्रामवासियों को गुमराह करने का प्रयास किया। ज्ञात रहे 15 अगस्त के दिन भी सरपंच के साथ हाथापाई हुई थी। सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत पर नहीं आने से गाँव का विकास ठप पड़ा। ग्रामवासियों ने पंचायत पर ताला लगवाकर विरोध किया। जब तक सरपंच पंचायत नहीं आते तब तक पंचायत पर ताला नहीं खुलेगा। पानी की समस्याएं दूर नहीं कर पाना और लगातार करप्शन में लिप्त सरपंच का रवैया रहा। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि सीसी रोड का घटिया निर्माण भी चर्चा का विषय रहा। सरपंच ने एक बार भी 6 सालों में ग्राम सभा का आयोजन नहीं कराया। इस दौरान समस्या का समाधान नहीं होने पर कई वार्ड पंचों ने अपना इस्तीफा तैयार कर दिया। गांव के अंदर 2 साल से पानी का कनेक्शन हुआ है, 1500 रुपये लिया है पंचायत द्वारा और उसके बावजूद भी हमारे गांव के अंदर पानी की समस्या है और हम आज पंचायत पे लॉक लगा रहे हैं और गांव के सभी सहमत के वजह से लगा रहे हैं, ठीक है ना। और आपको 4 बार 10 बार फोन कर चुके हैं, अभी तक हमारे पास में पंचायत में ना तो मुंशी पहुंचे ना से पैसा पहुंचे। अभी गाँव जाने और गाँव का काम जाने। राजी करे एक पूरा गालपुरा आधा घंटा राजी करे हर जगह में आगे पानी का पड़ा है। सरपंच साहब के पास में एक टंकी उड़ाने के लिए पैसा नहीं है।
शहर में लगातार बढ़ते अपराध एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोमवार देर रात प्रताप नगर चौराहे के पास स्थित एक ढाबे में दो बदमाश चोरी की नीयत से घुसे और अंदर सो रहे दो जनों पर बेरहमी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बल्ले से ढाबे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और रमेश पुत्र भूमर राम और भेरूपुरी पुत्र राजूपुरी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों का उपचार वर्तमान में पाली के बांगड़ अस्पताल में जारी है। ये पूरी वारदात ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर औद्योगिक थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की सख्त कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के आदेश पर औद्योगिक थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गंजा पर ढोल थाली के साथ प्रताप नगर क्षेत्र में पैदल जुलूस निकालते हुए पूरे मोहल्ले में घुमाया। इस कार्रवाई को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की जमकर सराहना की और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज लगभग 10 लाख लोगों ने हरिद्वार पहुंचकर मां गंगे में स्नान किया। हरिद्वार के सिंहद्वारा से लेकर हर की पौड़ी तक प्रत्येक घाट पर गंगा श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। अवसर पर हरिद्वार देहरादून हाई पर भारी जाम लगा रहा। जनता को रोडवेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी 2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा, जिसको ई रिक्शा चालकों और रिक्शा चालकों द्वारा जमकर यात्रियों से किराए के नाम पर लूट की जाती रही। ई रिक्शा चालकों द्वारा रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी लेकर जाने के नाम पर यात्रियों को जमकर ठगा गया। इनके द्वारा यात्रियों से 50 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति सवारी लेकर हर की पौड़ी पहुंचाने के नाम पर यात्रियों को घुमाकर हर की पौड़ी से लगभग 2 किलोमीटर पहले छोड़ दिया गया, जिससे यात्रियों को किराया देने के उपरांत भी 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ी। उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में जगह जगह यात्रियों की सुविधा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए और चौकियां लगाकर खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए, जहां पर अपने सगे संबंधी परिवार से बिछड़े लोगों को आवाज लगाकर उचित स्थान पर पहुंचने के लिए कहा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर हुए विशेष आयोजन। सिख धर्म के संस्थापक व पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की 556वें प्रकाश गुरु पर्व को संपूर्ण विश्व के साथ साथ उनके उपदेशों में आस्था रखने वाली जोधपुर की सरधन साध संगत द्वारा श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सानिध्य में जोधपुर के समस्त गुरुद्वारा साहिब में विशेष आयोजन किए गए। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रधान सरदार दर्शन सिंह लौटे व सचिव कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि आज के मुख्य दीवान में अखंड पाठ साहिब की समाप्ति व स्थानीय कीर्तनीय जत्थों व सरदारनी अमरजीत कौर छावड़ा द्वारा कथा विचार उपरांत भाई राजदीप सिंह जी मोगा वालों के जत्थे ने अपनी रूहानी आवाज में गुरुवाणी कीर्तन की हाजिरी भरी। इस दौरान पंडाल में मौजूद हजारों की संख्या में साध संगत गुरु चरणों में लीन नजर आई। साथ ही गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब व गुरुद्वारा गुरु संगत दरबार में भी विशेष आयोजनों में भाई राजदीप सिंह जी मोगा वालों ने कीर्तन की हाजिरी भरी। समाज प्रवक्ता सरदार जितेंद्र सिंह बत्रा ने बताया कि आज के दीवान के साथ साथ स्वर्गीय कवनप्रीत सिंह गुलाटी की पावन याद में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 201 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर के आयोजन में भाई घनैया सेवा समिति रोटरी क्लब के सरदार जयेंद्र सिंह देव, ब्लू सिटी के रवि मंदाना, रवि मुंदड़ा व इनर व्हील की पम्मी भुटानी व संतोष मेहता व HDFC बैंक अरविंद व रविंदर का अति विशेष सहयोग रहा। बत्रा ने बताया कि आज लगभग 10,000 से अधिक साध संगत ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया व इससे कई अधिक संगत ने गुरु चरणों में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। आज के दीवान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत एवं विश्व हिंदू परिषद व अल्पसंख्यक महासंघ जोधपुर इकाई के सदस्यों ने भी गुरु ग्रंथ साहिब से आशीर्वाद प्राप्त किया। गणमान्य व्यक्तियों व विशिष्ट सेवादारों को चेयरमैन सरदार जगदीप सिंह खालसा, वाइस चेयरमैन सरदार हरजीत सिंह भूटानी द्वारा सरोपा व सेहरा भेंट कर स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सचिव सरदार जगमोहन सिंह, सरदार मंजीत सिंह छावड़ा व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जगत गुरु गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व पूरी विश्व गुरु नानक नाम लेवा संगत मना रही है। पंजाबी संगत, सिंधी संगत, सिख संगत मिलकर इसको जोधपुर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। जैसे कि आपने देखा पूरे दिन भर में संगत जो है बड़े उत्साह के साथ में दर्शन कर रही थी, लंगर छक रही थी और साथ में हमने अपने एक प्रिय स्वर्गीय कवनप्रीत सिंह गुलाटी की याद में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया था, जिसमें करीब 180 यूनिट के आसपास ब्लड जो है थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए डोनेट किया गया ताकि उनको राहत मिल सके। आज इस कड़ी में
ये दूसरा दीवान था। पहला दीवान सुबह गुरुद्वारा तेग बहादुर साहब में रखा गया, जहाँ मोगा से आए हुए भाई राजीव सिंह जी ने हरजस गायन करते हुए संगतों को छोड़ा। तो दूसरा दीवान अभी गुरुद्वारा सिंह सभा में हुआ है। इसके बाद तीसरा दीवान शाम को 7 से 8 बजे के आसपास रखा गया है गुरुद्वारा श्री हेमू कालानी सर्कल पे और गुरु नानक गुर संगत दरबार पे। और उसके बाद चौथा दीवान फिर से ही होगा 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक श्री गुरु सिंह सभा में। सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह है इन सभी दीवानों में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाएं और थैलीसीमिया के लिए पेशेंट्स को रक्तदान कर उनके जीवन को बचाने में भी सहयोग करें। इस कड़ी में अगला प्रोग्राम 9 तारीख को रविवार के दिन गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में दोपहर में 11 से 2 बजे तक मनाया जाएगा। और उसका अगला जो रविवार आ रहा है 16 तारीख को एयरफोर्स गुरुद्वारा साहब में मनाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं 350वां महान शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर साहब का तेग बहादुर नगर सिंधी कॉलोनी में 25 नवंबर को बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। आप सभी से आग्रह है इन सभी प्रोग्रामों में शामिल होकर अपना जीवन सफल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास पर कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल ने विशिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी और विश्वविद्यालय आगमन हेतु आमंत्रित किया। कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को विश्वविद्यालय में हो रहे शोध कार्यों के नवाचार, शैक्षणिक कार्यों एवं चिकित्सालय में रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय कोटा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि, माननीय उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री प्रेमचंद बेरवा अध्यक्ष और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल, माननीय विधायक संदीप शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में माननीय लोकसभा अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री महोदय उद्बोधन दिया। कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद साय शुक्ल ने कहा कि आयुर्वेद की परंपरा को आधुनिक अनुसंधान से जोड़कर समाज के प्रत्येक वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाना ही विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा एवं डॉक्टर नित्यानंद शर्मा के निर्देशन में संपन्न हुआ। यदि हम ऐसी जागरूकता लाते हैं कि समय पर भोजन करना ये भी आरोग्य करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है, गर्म पानी से भी हम श्रेष्ठ चिकित्सा कर सकते हैं, तो हमारे जो सिद्धांत हैं वो आप्त सिद्धांत है, टाइम टेस्टेड सिद्धांत है आयुर्वेद चिकित्सा। मैं कहता हूं कि अनंत चिकित्सा विज्ञान है, उसके सिद्धांतों को आज वैलिडेट करने की जरूरत है, आज के इस युग में स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। और ये करने की जो बात है, ये ऐसा नहीं कि मौलिकता को समाप्त करने जैसा विषय है, ये भारत की चिकित्सा का सिद्धांत रहा है। आनो भद्रा कर्तव्यो यान्तु विश्वतः है। हम अपने पास में जो है ज्ञान, उस ज्ञान से भद्र संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। और उस ज्ञान के साथ साथ आनो भद्रा कांतो यान्तु विश्वतः है, और विश्व के पास भी जो ज्ञान है उसको भी हम लेकर के इसी उद्देश्य से श्रेष्ठ विश्व के निर्माण करने के लिए भारत का दर्शन है। और उस दर्शन में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के आरोग्य के कारण मैंने प्रारंभ में कहा कि भव्य और दिव्य कार्यक्रम है, जिसकी मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं। निश्चित रूप से भव्य और दिव्य कार्यक्रम इसलिए कि पहला सुख निरोगी काया, और जो विषय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है वह स्वतः ही भव्य और दिव्य हो जाता है। इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महालक्ष्मी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम सेक्टर 1 कुड़ी भक्तासनी का उद्घाटन किया। शोरूम की ऑनर महिला उद्यमी अर्षित गुप्ता एंड नताशा जोशी ने एवं मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहित साध के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर पश्चिम, महिला थाना कुड़ी, थाना अधिकारी रेणु ठाकुर, समाजसेवी उद्योगपति मोहित साध, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य अंकित पुरोहित, अधिवक्ता सुनील ओझा सभी अतिथियों का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर सहित अन्य सैकड़ों गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। हर्षित गुप्ता, नताशा जोशी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।